1998 से योग क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। तो उसके पहले अगर देखेंगे तो बहुत सारे मुझे पेट की समस्याएं थी, जैसे कि गैसेस हो जाना है, पेट फूल जाना है, कोई खाना ठीक से प्रॉपर हजम नहीं होना है। तो योगा में या आयुर्वेद में बहुत सारे जो सारे टेक्निक्स बताए जाते हैं कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए। तो वह सारी चीजें जो है मैंने की थी। बट मैंने देखा कि कहीं पे भी जो है वो मेरे में वो असर उस प्रकार से नहीं होता था। और उसके बाद में योगा प्राणायाम वगैरह सारी चीजें करना है, कोई बोलता है आप पुदीना खाओ, कोई बोलता है चबा के खाओ। तो सारी चीजें मैंने देखी, बट कहीं पे भी मुझे आंसर उसका नहीं मिला। तो एक बार मैं ऐसे ही कोई किताब पढ़ रहा था, तो किताब पढ़ते समय ऋषि मुनि दो चीज लेके बैठते थे, उनके ऊपर मेरा ध्यान चला गया। एक आपने देखा होगा इस प्रकार की बैसाखी जो है, या डंडा बोलिए या तो योग दंडा बोलिए, और एक पानी पीने का जो कमंडलू होता है। ये दो चीजें लेके जो है पहले के जमाने में सारे ऋषि मुनि लेके बैठते थे। तो ये दो चीजें जो है मेरे दिमाग में आ गई कि ये लेके क्यों बैठे थे, इसके पीछे क्या वजह है। तो वो मैंने स्टडी और अध्ययन मैंने करना शुरू कर दिया। तब जाके पता चला कि एक बहुत पुराना साइंस है, जिसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखेंगे तो ये स्वर योगा के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल लेवल में। और अगर पुराना नाम अगर देखेंगे तो शिव सरोदय शास्त्र है। और स्वर का मतलब होता है हमारा ब्रीदिंग, हमारा जो सांस है, वो जो है वो स्वर शिव सरोदय शास्त्र है। तो इसमें सांसों के माध्यम से हम हमारे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों को भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसे हम उसको अच्छे से हम ठीक कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया, तो लगभग मुझे 6 से 7 साल मुझे लगे सारी बातें प्रॉपर वे से जानने के बाद में। और उसके बाद में फिर मैंने वो सिखाना भी शुरू कर दिया, और लगभग अगर देखेंगे तो 2009 से मैं ये इसके सारे क्लासेस वगैरह जो है, ये क्लासेस भी मैं भी ये ले रहा हूँ। ओके। अब ये स्वर विज्ञान में अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात अगर देखेंगे, जैसे लेफ्ट नोस्ट्रल है और ये राइट नोस्ट्रल है। तो लेफ्ट जो है ये बॉडी को ठंडा करता है। अभी आप लोग सिंपल क्या कीजिए, पांचों उंगलियों को मिलाइए, ऐसे नोज के सामने पकड़िए और सांस छोड़ के देखिए। एक कम और एक ज्यादा आपको दिखेगा, या तो किसी का लेफ्ट ज्यादा दिखेगा या किसी का राइट जो है वो ज्यादा दिखेगा। ये नोस्ट्रल जो है इस ब्रेन से कनेक्ट है, ये नोस्ट्रल इस ब्रेन से कनेक्ट है। बराबर है। तो जिन जिन लोगों की लेफ्ट बाईं जो है नासिका या तो बायां स्वर ज्यादा चलता है, तो शरीर में ठंडापन बढ़ जाता है। और जैसे सूर्य अगर ज्यादा चल गया तो बॉडी में गर्मी पैदा हो जाती है। अगर बीमारियों के जड़ में अगर जाकर देख ले तो बीमारियां दो तरीके की है, एक ठंडी की बीमारी और एक गर्मी की बीमारी। बराबर है? जैसे ठंडी की बीमारी अगर देख लेंगे तो जुकाम है, बराबर है, जॉइंट्स पेन है, शरीर में कहीं पानी भरना है, शरीर का फूलना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने प्रॉब्लम्स है, जैसे अस्थमा है, निमोनिया है, दमा है, तो ये सारे जो है ये ठंडी की बीमारियां हैं। उसी प्रकार से अगर गर्मी की बीमारियां अगर देखेंगे तो हम सिर से शुरू करके पैर तक जा सकते हैं। बालों का झड़ना है, आंखों में ड्राइनेस है, नोज से खून आना है, लिप्स क्रैक हो जाने हैं। बराबर है। उसके साथ में अगर देखेंगे तो कि एसिडिटी है, स्किन डिसीजेस है, पैर में जैसे छाले हो जाने हैं। तो ये सारे जो है ये सारे कौन कौन से हैं, ये सारे गर्मी की बीमारियां हैं। बराबर है। अब अगर सिंपल सी बात अगर हम इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो पुष्पा ललवानी जी जो है, पुष्पा जी मुझे बताइए, आपको ज्यादा जुकाम हो गया तो घर पे आप क्या करते हैं? काढ़े पियेंगे हम। हाँ, उन काढ़ों में आप गर्म चीजें डालते हैं या ठंडी चीजें डालते हैं? गरम चीजें डालते हैं, जैसे लौंग वगैरह हो गया, बड़ी इलायची हो गई, तुलसी हो गया, अदरक हो गई। ये गरम चीजें बराबर, डालते हैं। या तो ब्लैक पेपर वगैरह हम गर्म चीजें डालते हैं। जी। शरीर आपका ठंडा हो चुका है और आप क्या कर रहे हैं, गर्म चीजें डाल रहे हैं। तो गर्म चीजें डालने की वजह से शरीर की ठंडी कम करके शरीर में गर्माहट आप बढ़ा रहे हैं। वही गर्मी जी, में अगर मानिए ज्यादा गर्मी हो रही है तो क्या करेंगे? फिर हम उनको ठंडी चीजें पियेंगे। यार, जैसे कि जैसे कि लौकी वगैरह, गर्मी में लौकी वगैरह का जूस पियेंगे। वो शरीर को ठंडा लौकी रखती है, है। छाछ, छाछ है, छाछ है, मट्ठा है। दही है। जी। बराबर है। तो ये सारी जी। चीजें हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि शरीर में गर्मी बढ़ गई तो हम ठंडी चीजें खाते हैं। अगर जी। शरीर ठंडा हो गया तो हम गर्म चीजें खाते हैं। उसी प्रकार जी। से सौर विज्ञान क्या बोलते हैं, देखिए आपका शरीर ज्यादा ठंडा हो गया, अगर ये नॉस्ट्रल शरीर को ठंडा करता है, ये शरीर में गर्मी पैदा करता है। अगर इसको चेंज करना आ गया तो नो आइडिया। नहीं, अगर हम इसको सीख ले कि अगर इसको चेंज करना आ गया, शरीर ज्यादा ठंडा हो चुका है और उसको गर्म जी। करने वाला अगर इसको चेंज करके इसको गर्म करने वाला अगर बढ़ा दे,
तो जी, बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और ज्यादा जी, गर्म है और उसको चेंज करना जान ले तो बॉडी ठंडी भी होगी। तो जी, इसका मतलब बहुत कम दवाइयों से हम हमारे एनाटॉमी को बैलेंस कर सकते जी, हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस जी, प्रकार से पहले के ज़माने में जो ऋषि-मुनि थे, वो क्या करते थे, इस प्रकार से बैसाखी का सहारा लेके वो अपने नाड़ियों को चेंज करते थे। अगर इसको मेडिकल वे से अगर देखा जाए, ये नोस्ट्रल इस ब्रेन से कनेक्ट है, ये नोस्ट्रल इस ब्रेन से कनेक्ट है। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 नर्वस सिस्टम अगर हम देखते हैं, तो दोनों के अपने-अपने काम हैं। जैसे ये आधा मस्तिष्क हमारा इधर का है और आधा इधर का है। ये क्या करता है, इस साइड के बॉडी को ये बैलेंस करता है, इस साइड के बॉडी को ये बैलेंस करता है। तो ये सारा अगर चेंज करना अगर हम जान लेंगे, तो बहुत कम दवाइयों से या बिना दवाइयों से हम हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि बॉडी को ठीक करना है मतलब क्या करना है? तो सिंपल से अगर बात देखा जाए तो हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी है। अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, पंच तत्वों से बनी है। अगर हर एक तत्व को बैलेंस करना आ गया, तो अपने आप पूरी बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब पहला अगर तत्व अगर देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए अग्नि है, बराबर है? अब जैसे मैं अनिता जी से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अनिता जी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं, जिन्होंने 40 साल से वो खाना बना रहे हैं, बराबर है? कोई जो है जिनकी उम्र ज़्यादा है, किसी का तजुर्बा ज़्यादा है। तो क्या बिना अग्नि के आप 1 कप चाय बना सकते हैं? बिना अग्नि के नहीं बना 40 साल 40 साल से खाना बना रहे हैं, एक दिन आपके लिए नेचर बोलता है चलो ठीक है, एक दिन आपके लिए बिना अग्नि के चाय बना लो। नहीं, बिना अग्नि कुछ भी नहीं बनता। बराबर है? पॉसिबल है? नहीं है। नहीं, अगर बिना अग्नि के चाय नहीं बन सकती, तो क्या बिना अग्नि के खाना हजम हो सकेगा? नहीं। नहीं होगा। बट हमें तो क्या लगता है, बस मुँह के अंदर से डाल दिया, चबा के अंदर धकेल दिया, इसका मतलब हमारा काम हो गया। हम्म, बराबर है? तो स्वर विज्ञान क्या बोलता है, ये हमारा जो पेट है, ये पेट नहीं है, ये जठराग्नि है। इस जठर को हम क्या बोलते हैं? जठर। इसे हम जठराग्नि बोलते हैं। बराबर है? अगर ये जठराग्नि अगर आपकी ठीक से काम करेगी, तो कोई भी खाना आप अच्छे से हजम कर सकता है। और जैसे देखिए, आप खाना बनाते हैं, जैसे बनाना शुरू करते हैं, तो गैस को ऑन करते हैं और खाना बनाना हो गया तो गैस को बंद कर देता है। सही है, गलत है? हम्म, तो क्या उसी प्रकार से हमारे पेट की अग्नि कब चालू है और कब बंद है, कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है, क्या ये सारी चीजें हमें मालूम है? और वो अगर मालूम होगी तो कोई भी खाना हम अच्छे से हजम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? हाँ। बराबर है? तो ये जो है, ये नाड़ियों का जो खेल है, जैसे कि ये शरीर को ठंडा कर रहा है, शरीर में गर्मी पैदा कर रहा है, मतलब ये अग्नि तत्व का काम कर रहा है। तो फिर मैंने जो सौर विज्ञान के जो किताब होते हैं, उसमें किताब में ये लिखा था कि जहर भी खाओगे तो भी हजम करने की ताकत आपके पेट के अंदर है। मैं बोला यार, रोटी चावल सब्जी हजम करना मुश्किल की बात है, अब जहर कब खाएंगे? बट इसमें लिखा है तो चलो ठीक है, स्टडी करते हैं बोल के फिर मैंने क्या किया, शुरू किया। क्या शुरू किया कि अग्नि है या नहीं ये देखना है और उस प्रकार से खाना खाना है। तो उस प्रकार से देखने के बाद ये पता चला कि 24 घंटे में जब चाहे तब आप क्या कर सकते हो, आप भोजन को हजम कर सकते हो। और मेरी जितने भी पेट की समस्याएं थी, सारी समस्याएं क्या हो गई, धीरे 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 करके खत्म हो गई। फिर मैंने लोगों को बोलना शुरू किया, आपको एसिडिटी है, आप आ जाओ, सिर्फ नाड़ियों को बैलेंस कर लो और खान-पान वगैरह सारी चीज़ों को ठीक से देख लो, आप कोई भी खाना आप हज़म कर सकते हो। और पिछले 2009 से मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोगों के जो पेट की समस्याएँ हैं, वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में जाते हुए क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। ओके? तो ये किस वजह से हो रहा है? ये अग्नि को सेट करने की वजह से हो रहा है। लेकिन अनिता जी, हम अग्नि को सेट करने के पीछे पड़े हैं या हम जो है कि खाना बदलने के पीछे पड़े हैं? खाना डाइजेस्ट करने के पीछे। नहीं, खाना डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम ज़्यादा करते हैं, या हम बोलते हैं कि मुझे हज़म नहीं होता, मुझे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, मैं ये नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी, इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। नहीं, जो भी खाए वो हजम होना चाहिए। होना चाहिए, बट होता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम सारे आहारों को बाजू कर देते हैं। हाँ। जनरली अगर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों को जीवन से निकालना शुरू कर देते हैं, हाँ। करेक्ट? बट अगर आप अग्नि को अगर प्रॉपर सेट करेंगे, तो क्या आपको कोई जो है पदार्थ आपके जीवन से निकालने की ज़रूरत है? नहीं।
बराबर है? तो हाँ ये अगर सारी चीजें अगर हम ठीक से समझ लेते हैं तो हम कोई भी भोजन जो अच्छे से उसको हम हजम कर सकते हैं। देखिए हर एक व्यक्ति को क्या खाना है न खाना है वो हर एक की अपनी अपनी मानसिकता है। अगर कोई बचपन से जिस घर में पैदा हुआ है, वहाँ पे अगर सारे मांसाहार करने वाले हैं, तो उसको भी उसी में रुचि आएगी। बचपन में जिसके घर में अगर मानिए शाकाहार करने वाले हैं, तो उसको शाकाहार में रुचि आएगी, बराबर है? लेकिन जो भी कुछ आप खा रहे हैं, उसको हजम करना अगर हम जान लेंगे, तो क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, ये तो हम बाद में तय करके उस प्रकार से उसको हम ले सकते हैं। तो ये अग्नि तत्व क्या करता है? अग्नि तत्व को अगर हम अच्छे से सेट करेंगे, तो हम कोई भी खाना जो है अच्छे से हम उसको हजम कर सकते हैं। फिर इसमें बहुत सारी बातें इस प्रकार से भी हम करते हैं, नहीं रात को ये हजम नहीं होगा, ये ऐसे, वो वैसे, वो वैसे। तो सारी बातों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और क्या सही, क्या गलत है, उस प्रकार से क्या करेंगे, उससे हम देखेंगे। ओके, अभी इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, जैसे यहाँ पे संतोष गोयल जी है। संतोष गोयल जी, मैं थोड़ा-सा आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी है। वो कुछ भी टेक्निक बोल रहे हैं बट उससे आपकी बीमारी या जो भी परेशानी है वो ठीक नहीं हो रही है। एक दूसरे व्यक्ति है, वो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, मानिए डॉक्टर वगैरह जो है वो भी उस प्रकार से है। वो भी कुछ टेक्निक बोल रहे हैं, उससे भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट एक बहुत अनपढ़ और गँवार है, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। बट कहीं से कुछ 2-4 टेक्निक पता है, एक टेक्निक आपको उन्होंने बोल दिया और वो टेक्निक आपको लागू हो गया और आपको रिजल्ट मिल गया। तो अभी आप भगवान किसको मानोगे? ऑब्वियसली जिससे रिजल्ट मिला उस वो ही भगवान है। बट वो तो अनपढ़ गँवार है, उसको तो कुछ नहीं आता। बस ऐसे ही उसने तुक्का लगा दिया और टेक्निक बोल दिया, वो आप पे काम कर गया। खैर देखिए, ये इस बात में तो ये है कि अपना विश्वास किस चीज पर आ रहा है। खैर मैं इन चीजों को मानती हूँ, तो मैं डेफिनेटली उन चीज को तरजीह दूंगी कि हाँ, अनपढ़ होते हुए भी उनके पास कुछ ऐसा टोटका है जो वो हमारी समस्या का निदान निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपको ज्ञानी से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका बिल्कुल। मतलब आपको सामने वाला कितना पढ़ा हुआ है, कितना बड़ा है, उससे लेना-देना नहीं है। आपको सिर्फ लेना-देना किससे है? मुझे रिजल्ट। रिज़ल्ट मिल जाए, इससे लेना-देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। स सही है, गलत है? बराबर है? एकदम। अगर आपको रिज़ल्ट मिल गया, भले वो कोई भी हो, आप उसको नमन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ चमत्कार। आपके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, ये हर एक के साथ ऐसा ही है। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो है, हमें मैटर करता है रिज़ल्ट। और सौर विज्ञान में मैंने देखा है कि सौर विज्ञान में रिजल्ट बहुत फास्ट मिलते हुए मैंने देखा है। जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजों के ऊपर, जैसे डाइजेशन के ऊपर, ये वो जो है, एक व्यक्ति ऐसे आए थे, बोले सर मैं तो सब करने के लिए तैयार हूँ, बट आप बोलोगे कि सारी चीजें छोड़ने के लिए बोलोगे, आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ। बोले जो खाना है सो खाओ, सिर्फ कैसे हजम करना है जान लो, 8-10-15 दिन में नाड़ियों को सेट कर लो, अपने आप सारी परेशानियां खत्म। और 8-15 दिन में सारी परेशानियां खत्म। गलत समझा रहा है? तो इसका मतलब मैटर करता है, रिजल्ट मैटर करता है। और सौर विज्ञान में अगर देखेंगे तो बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। वात होगा, कफ होगा या पित्त होगा। मैंने 15 दिन में तीनों को बैलेंस होते हुए देखा हुआ है। बराबर है? किसी का कफ है तो वो कफ कम होते हुए देखा है, पित्त को कम होते हुए देखा है, वात को है वो कम होते हुए इस प्रकार से देखा हुआ है। ओके, तो ये पहला जो है, ये पहला कौन सा, ये अग्नि है। अग्नि को अगर हम ठीक से सेट कर देंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा परेशानी, सारा प्रॉब्लम क्या होता है, निकल के चला जाता है। ओके, अब दूसरी बात करेंगे हम, जल पे आएंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जल पे। अब जल में अगर देखेंगे तो सीमा शर्मा जी यहाँ पे है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हम लोग पानी जो पीते हैं, जब प्यास लगी तब ज्यादा पानी पीते हैं या बस ऐसे ही जो है हम लेके पानी प्रॉपर वैसे पीते हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है, फिर एक बार बोलिए। जी, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है। माधवी जी, माधवी चौधरी जी जो है, आप बताइए, जनरली पानी कब पीते हैं ज़्यादा हम? सर जब प्यास लगेगी बहुत ज्यादा तभी पानी पिया जाएगा। पानी पिया जाएगा। अगर प्यास नहीं लगी तो? नहीं मन करेगा, नहीं पी पाएंगे ज्यादा। नहीं पी पाएँगे, बराबर है? जी। ओके, सही है। अच्छा, लेकिन जो आपकी कपड़े धोने वाली जो है, वो पानी माँगती है या बिना पानी के कपड़े धोती है? आपका वॉशिंग मशीन? बिना पानी का हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, पानी तो चाहिए सर। बर्तन कपड़े धोने धोने में? के लिए भी है, बर्तन धोने में चाहिए, कपड़े धोने में चाहिए।
बराबर है। अगर आपके 4 कपड़े धोने के लिए बकेट भर पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, तो आप जो खाना खा रहे हो वो हजम होना है, जो सारा जो हम टॉक्सिन जो बोलते हैं, विषद्रव्य बॉडी के अंदर जो का जो कचरा है, वो निकलने के लिए शरीर में पानी चाहिए क्या नहीं चाहिए? बट हमें बचपन से ये दिमाग में डाला गया है कि जब तक प्यास नहीं लगी तब तक पानी मत पियो। और उससे क्या होता है, हमारा शरीर का वाटर का स्तर अगर देखेंगे तो 70% पानी हमारे शरीर के अंदर है। हम ठीक से पानी नहीं पीते तो बॉडी का वाटर लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। अब डाउन होने के बाद में बॉडी क्या करता है कि शरीर में जहां कहाँ पानी होगा वो पानी खींच लेना शुरू कर देता है। जैसे स्किन में पानी है तो बॉडी क्या करेगा, स्किन के अंदर का पानी खींच लेगा, तो आपका स्किन क्या होगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा। आपके आपके खून के अंदर पानी है, खून के अंदर अगर देखेंगे तो जो प्लाज्मा होता है उसमें 95% पानी है, तो बॉडी क्या करता है, वहां का पानी खींच लेता है। तो फिर खून जो है हमारा गाढ़ा बनना शुरू हो जाता है, खून में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। बराबर है? उतना ही नहीं, उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो मुंह से जो सलाइवा बहता है हमारे अंदर, तो उसमें भी अगर देखेंगे तो दिन भर में 1.5 लीटर सलाइवा बहता है, तो वो भी पानी बॉडी खींच लेता है। और लास्ट में हम जो खाना खाते हैं उससे जो मल बनता है, उस गंदगी के अंदर 1 से 2 कटोरी पानी होती है, तो बॉडी वहां का भी पानी खींच लेता है। अब उससे क्या हो जाता है कि पेट साफ होने में दिक्कत आ जाती है, जल्दी पेट साफ नहीं होता, बहुत सारी समस्याएं क्या होती शुरू हो जाती है। बराबर है? तो इसका मतलब क्या है कि प्यास लगी तब पानी पीना सही है, या हमें बॉडी का वाटर लेवल ठीक से मेंटेन करना चाहिए, ये सही है? माधवी जी आप ही बताइए। सर बॉडी का वाटर लेवल हमें राइट प्रपोर्शन में रखना चाहिए। प्यास लगे बराबर तभी है? नहीं पीना है, प्रपोर्शन मेंटेन करना है पानी का शरीर में। जी, ओके। तो इसलिए सौर विज्ञान में ये मुझे कैसे पता चला, ऋषि मुनि को आपने अगर ठीक से देखा होगा ना तो हाथ में कमंडलू लेके घूमते थे। पर पहले के जमाने में अगर देखें तो सारे ऋषि मुनि जो है वो नदी के आसपास ही तो रहते थे। तो नदी के पास में रह के फिर पानी लेके क्यों बैठने की जरूरत है, क्योंकि मटके में भी पानी भर के रखते थे। तो फिर मैंने जब डीप में जाकर स्टडी किया तब पता चला कि बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए पानी का पीना बहुत जरूरी है। और आज अगर आप आम लोग देखोगे ना तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीते हुए दिखते हैं, और वो भी उनकी शुरुआत होती है सुबह 10 के बाद। और वो भी अगर पानी पिएंगे तो एक साथ में ज्यादा ठूस के क्या करेंगे, पानी पिएंगे। कुछ लोगों का होता है कि पानी पीते हैं तो लोटा लेते हैं और बहुत सारा पानी क्या करते हैं, पानी पीते हैं। बराबर है? अब उसमें और एक बात अंदर की बात दिखी, जैसे मैं अनिल जी से बात करता हूँ, अनिल अंजने जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मान लीजिए किसी होटल चले गए हैं, आपको बहुत प्यास लगी है, ओके, और प्यास लगी तो आपने बिस्लरी मंगा लिया और एक साथ में आपने क्या किया, ज्यादा पानी पी लिया। आप पानी कौन सा पी रहे हैं, आप बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, एक साथ जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो एक 40 मिनट 1 घंटे के बाद में जोर से यूरिन आता है, वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, होती है नहीं होती? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपने जो बिस्लरी का जो पानी पिया हुआ है, वो बिस्लरी का पानी जी। सारा कहाँ पे जा रहा है? चलो चलो। वो सर बाहर निकल जा रहा है यूरिन में। यस। तो जो बिस्लरी का पानी आप पी रहे हो, वो बिस्लरी का पानी क्या हो रहा है, वॉशरूम में निकल के चला गया। अब देखिए, आप ठीक से पानी नहीं पीते तो बॉडी क्या करता है, जहां कहाँ बॉडी में पानी है वो पानी खींच लेता है। जैसे हमने बताया कि हम जो खाना खाते हैं उससे जो मल बनता है, जो स्टूल्स है, जो गंदगी है, उसमें 2 कटोरी पानी होती है, तो बॉडी क्या करता है, उस पानी को खींच लेता है। बराबर है? मतलब जो टॉयलेट में जाना चाहिए वो पानी आपके शरीर में घूम रहा है। बराबर है? फिर वो पानी जैसे शरीर में आएगा तो आपका खून गंदा हो जाएगा, आंखों के नीचे झुर्रियां जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे फोरहेड के ऊपर देखेंगे तो कालापन इस प्रकार से आना शुरू हो जाएगा, या पिंपल्स वगैरह, डार्क सर्कल, ये सारी चीजें क्या होगी, आनी शुरू हो जाएगी। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो आज हम क्या हो रहे हैं, हम ऐसे लग रहा है कि हम बहुत सारे ज्ञानी होते जा रहे हैं, हम अच्छा पानी पी रहे हैं, बराबर है, बट पानी सही तरीके से न पीते हैं तो पानी का प्रॉपर वे से जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता। और मैंने देखा है कि अगर आप प्रॉपर वे से अगर पानी पीते हैं तो 80% बीमारियां सिर्फ पानी पीने से ठीक हो जाती है। अब देखिए, अगर पानी ठीक से पीते हैं तो अनिता जी, शरीर के गर्मी के सारे प्रॉब्लम खत्म होंगे क्या नहीं होंगे? हाँ, हो जाएंगे।
हेयर फॉल भी हो जाएंगे, स्टॉप हो हेयर फॉल भी जाएगा। खत्म हो जाएंगे। ओके, हाँ। इवन जो आंखों में ड्राइनेस जो है, बराबर है, ये ड्राइनेस भी जो है ये भी क्या होता है, पानी पीने से ठीक हो जाता है। मैं एक बार्शी बोल के गाँव है, वहाँ पे क्लास ले रहा था, तो वहाँ पे एक लेडीज आई और वो बोले सर मेरा ड्राइनेस का प्रॉब्लम है और मैं दिन में क्या करती हूँ 8-10 बार मुझे टीयर ड्रॉप्स मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? पता नहीं सर, ड्राइनेस आ चुका है और डॉक्टर लोग बोलते हैं इस पे कोई इलाज है नहीं है, और उनके घर पे ही 1-2 लोग क्या थे, डॉक्टर थे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास कीजिए, देखते हैं। तो फिर क्लास करने के बाद जैसे वाटर लेवल का अच्छे से मेंटेन हुआ, तो वो उनके आंखों से पानी आना शुरू हो गया। उनके इसमें भी एक बड़ी ताज्जुब की बात क्या हुई थी, उनकी जो बहन है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो एकदम पास, जो सगी बहन जो थी वो एक्सपायर हुई। बाकी के सारे बहनें बहुत सारा ठूस ठूस के रो रहे थे, सबकी आंखों से पानी आ रहा था, बट इनकी आंखों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था। और इस बात का उनको बहुत सारा दुख था कि मैं रो भी रही हूँ, बट मेरे आंखों से पानी नहीं आ रहा है। बट जैसे ही क्लास किया तो 15-20 दिन में फिर हमारा एक फॉलोअप सेशन था। उस सेशन में वो खुशी-खुशी से जब बोल रही थी, तो उनकी आंखों से पानी आ रहा था। तो बोले सर देखिए आज मैं कितना खुश हूँ, मेरी आंखों से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। बोला कैसे हो गया? कुछ नहीं सर, आपने जो वाटर लेवल मेंटेन करने का जो तरीका बताया, मैंने उसको अच्छे से क्या किया और उस प्रकार से वो सारा प्रॉब्लम चला गया। ओके, पानी पीना अलग बात है, प्यास बुझाना अलग बात है और बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करके रखना अलग बात है। समझ में आ रहा है? तो ये वाटर थेरेपी अगर हम ठीक से जान लेंगे ना, 80% बीमारियां ठीक हो जाती है। आपके सेल रिपेयर होते हैं, आपके सेल्युलर लेवल में रिपेयर हो जाता है, आपके टिश्यू क्लीन हो जाते हैं, आपके सारे ऑर्गन क्लीन हो जाते हैं, आपका सारा सिस्टम क्या होता है, पूरी तरह से क्लीन होना शुरू हो जाता है। बस समझ में आ रहा है? और उसमें और एक बात अगर आप देखेंगे, जैसे अभी मैं पुष्पा जी आपसे पूछता हूँ, कोई चूल्हा जल रहा है, उसमें अगर पानी डाल देंगे, तो अग्नि भड़क भड़क जाएगी या चूल्हा बुझ जाएगा? चूल्हा बुझ जाएगा। चूल्हा बुझ जाएगा, बराबर है। लेकिन लोग तो खाना खाते समय ठूस ठूस के पानी पीते हैं, नहीं पीना चाहिए सर, 50 मिनट्स के बाद पीना चाहिए। बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, और कोई आहार में प्रॉब्लम है, ऐसी भी कुछ बात नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जान लेना जरूरी है। अगर उन छोटी छोटी बातों को अगर हम समझ पाए, जैसे हम एरर्स बोलते हैं ना, कि थोड़े-थोड़े जो एरर्स होते हैं उनको अगर हम ठीक कर पाए, तो ठीक करने से क्या होगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे अच्छे बदलाव क्या होंगे हमारे में होते हुए इस प्रकार से दिखेंगे। तो ये दूसरा जो है ये जल तत्व का जो है इस प्रकार से है। मैं नेक्स्ट आगे लेने के पहले यहाँ पे पुराने में अगर देखेंगे तो अनुज जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अनुज जी थोड़ा-सा आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? ऑस्ट्रेलिया से अनुज जी जॉइन हुए हैं। प्लीज़। हाँ, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद आपको देखा, मजा आया। सोने लगी थी, मैंने कहा 2 मिनट बात करके फिर सोती। हाँ, मैंने सर का कोर्स किया था 2020 में, 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों किए हैं और लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए तो। और पहली बार जब मैंने किया था तो लॉकडाउन था यहाँ पे, मैं मेलबर्न में रहती हूँ, और बहुत लंबा लॉकडाउन हुआ था 10 हफ्ते का, तो उसके बीच में मैंने किया था। तो वैसे तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है ही है, तो मुझे इतनी कोई हेल्थ के प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं किया था, पर मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझना था, इसलिए मैंने किया। मगर जो सबसे बड़ा जो मैंने फायदा नोटिस किया, मैं हेयर ड्रेसर हूँ, मैं पूरा दिन पैर पे खड़े होके बहुत फिजिकली डिमांडिंग काम है, और 10 हफ्ते तक जब आप काम नहीं करो तो लॉजिकली स्टेमिना आपका कम हो जाना चाहिए, और 10 हफ्ते के बाद जब आप वापस वही उतना प्रेशर और उससे डबल प्रेशर, जब 10 हफ्ते कब लोगों ने बाल नहीं कटाए तो पागल की तरह वहां पे काम था, और मैं खुद हैरान हो गई मेरे एनर्जी लेवल्स देख के। मुझे एक पहले दिन भी ये नहीं लगा कि मैंने इतने दिनों बाद काम किया, मेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। और मैंने सारा, जैसे सर ने बताया था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो बताया था मैंने, और 2.5 साल हो गए, आज भी मैं वही फॉलो करती हूँ, और आई एम एंजॉयिंग वेरी गुड हेल्थ, एनर्जी लेवल्स, और हाँ, कोई देख के बता नहीं सकता कि मेरी उम्र कितनी है, मैं इतना काम करती हूँ।
and thanks to Mohan sir कि yeah, it was very surprising for me कि मैं 11 घंटे पैर पे खड़े होके काम कर रही थी लॉकडाउन के बाद, और मैं घर आके उतनी ही एनर्जी मुझ में होती थी जैसे मुझे अभी और काम दे दो मैं कर लूंगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है लेवल 1 का। लेवल 2 में और थोड़ा सा मजा आने लगा, थोड़ा हम फिजिकल से ज्यादा मेंटल वेलबींग की तरफ चले जाते हैं, और लेवल 3 में तो आप स्पिरिचुअल वेलबींग में जाते हो। सो लेवल 3 वाज माइंड ब्लोइंग, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। तो मैं तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड। आज भी देखो रात के 1 बजे भी मैं बैठी हूँ सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी नॉलेज मिलती है कि इट्स लाइफ चेंजिंग, यही कहूंगी। शुक्रिया अनु जी। थैंक यू। ओके, तो इस प्रकार से ये सारे एक्सपीरियंस जो है इसमें इस प्रकार से आते हैं। तो जैसे हमने अग्नि को हमने बैलेंस कैसे करना देखा, हमने वाटर को बैलेंस कैसे करना देखा। अब तीसरा अगर हम देखेंगे तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल के ऊपर हम बात करते हैं। अभी जनरली अगर देखा जाए तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि खाना हजम जो है पेट में होता है, और मुझे भी लगता था कि ये बात सही है कि खाना हजम जो है पेट में होता है। बट डीप में जाकर अगर देखा जाए तो तब पता चला कि हजम होना सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है। हजम होने के अगर देखेंगे तो 4 प्रोसेस है। पहली बात जो होता है, हम जो खाना खाते हैं, जो सलाइवा मिक्सिंग होता है, वहां पे खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है यहाँ पे। तो आपका सलाइवा प्रॉपर होता है तो ये खाना यहाँ पे ये प्रॉपर, ये फर्स्ट प्रोसेस अच्छे से हो जाता है। सेकंड प्रोसेस में यहाँ पे स्टमक में एसिड सिक्रीशन होता है, वो खाने को गलाने का काम करता है। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे एसिड की जरूरत है, यहाँ पे बेस्ट सलाइवा की जरूरत है, यहाँ पे एसिड की जरूरत है। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, सारा खाना आपके इंटेस्टाइन्स में पड़ा होता है, और इंटेस्टाइन्स में वहां पे उसमें पानी मिक्स होके उसके अंदर का सारा जो इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है वो लेना जो है प्रोसेस वहां पे होता है। अब देखिए यहाँ तक तो सारी चीजें आपकी अच्छी हो गई, बट चौथा प्रोसेस क्या होता है, वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में आता है, और ब्लड से हर सेल के पास जाता है, और सेल में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो ग्लूकोज बर्न नहीं होता। चौथी बात समझ में आ रही है कि हमने तो खाना खा लिया, बट वो ग्लूकोज जो बना पड़ा है बॉडी के अंदर, वो अगर बर्न नहीं होगा तो वो जो है वहां पे एनर्जी पैदा नहीं होती। अभी जैसे कि देखेंगे तो अनुज जी जैसे बोल रहे थे कि मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं 11 घंटा 12 घंटा काम करती हूँ, बाद में मुझे और भी काम दो तो फिर और भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये जाहिर से क्लियर है कि यहाँ पे उनके बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर क्या है, सबसे ज्यादा है, बराबर है। तो बॉडी तो क्या करता है, बॉडी के अंदर जी फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो बॉडी के अंदर जो है कि ये सारी चीजें जो है, ग्लूकोज तो बहुत बड़ा है। अब फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है कि जिनका वेट 70 केजी, 80 केजी, 90 केजी है। अब अनिता जी आप ही बताइए, अगर 90 केजी वेट है, इसका मतलब बॉडी में एनर्जी कम है या ज्यादा है? कम है। नहीं, बॉडी में सारा जमावड़ा कम है या ज्यादा है? हाँ, जमावड़ा ज्यादा है। जमावड़ा ज्यादा है, मतलब अब इनको 15 दिन भी भोजन न दो ना तो इनकी गाड़ी चलने वाली है। हाँ, सही है गलत है? हाँ, बराबर सही। है। मतलब ऐसे मान लो कि कोई पेट्रोल का जो टैंकर होता है ना, बराबर है, आपने पीछे बड़ी टंकी लगा दी है, उसमें पूरा पेट्रोल भर लिया है। अब आपको दुनिया टूर के लिए आप निकल रहे हो, तो बस टंकी से निकाल के निचले वाले टंकी में डालना है, गाड़ी को चलाते रहना है, वो वाली स्थिति है, बराबर है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके पास इतना वेट है, 80 किलो 90 किलो वेट है, ये तो बहुत खुश होना चाहिए। बट यहाँ पे तो अगर सीढ़ियां चढ़ रहे तो सांस फूल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, और ये खुद से परेशान हो रहे कि मेरा तो वेट बढ़ गया, मुझे तो प्रॉब्लम हो गया। वेट बढ़ना प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आपके बॉडी में आपने ऑक्सीजन को नहीं बढ़ाया है, ये प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन कम है। हाँ, अगर ऑक्सीजन बढ़ गया तो ग्लूकोज बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर बढ़ गया अच्छे से तो ग्लूकोज जो बनेगा, ग्लूकोज बर्न होगा, एनर्जी पैदा होगी, और ये पूरी एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जो भी कुछ करना है उस प्रकार से कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ
खाना खाना आ गया, अच्छा खाना आ गया, मन पसंदीदा खाना आ गया, सबके साथ बैठ के खाना आ गया, गार्डन में जाके खाना आ गया, ये इतना करने से जो है काम नहीं हुआ। उसके लिए आपको थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ाने का टेक्निक भी हमें जानना जरूरी है। पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत सारा फिजिकल मेहनत करते थे, बहुत चलना होता था, बराबर है, तो सांस की गति लंबाई बढ़ जाती थी और बहुत सारा बॉडी में ऑक्सीजन आ जाता था। बट अब क्या है, बस बैठे बैठे सारी चीजें हो रही है, तो बैठने से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन का लेवल स्तर कम हो रहा है, और उस वजह से हम जो है हमारे अंदर का जो स्टेमिना बोलते हैं वो कम होता हुआ दिखता है। अब ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, मैंने इसके ऊपर भी मैंने लगभग 12 साल मैंने काम किया। पहले मैंने राजयोग प्राणायाम प्राणायाम में लेता था, उसमें 1 घंटा लगता है प्राणायाम करने के लिए, और मैं देखता था कि 1 घंटा किसके पास है, रोज कोई 1 घंटा दे पाएगा क्या, कोई नहीं दे पाएगा। फिर मैंने उसके ऊपर स्टडी करके सिर्फ 5 मिनट का प्राणायाम, बट बॉडी में डे बाय डे ऑक्सीजन लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है। और सिर्फ बढ़ाना नहीं है, बल्कि बॉडी को इस प्रकार से ट्रेन करना है कि वो खुद होके जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या करे, बॉडी में ग्रैब करे, और अपने आप ही जो ज्यादा ऑक्सीजन लेने का उसको प्रैक्टिस हो जाए। तो इस प्रकार से एक 5 मिनट का प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, अनुलोम विलोम का ही वो हायर वर्जन है, हठ योग का वो सबसे मेन प्राणायाम है, जिसमें अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक होता है। तो वो करने से हम देखते हैं कि 6-7 दिन में बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन का स्तर अगर अच्छा होना, इसका मतलब अस्थमा खत्म हो जाना, और ऑक्सीजन का स्तर सबसे लो लेवल में होना, इसका मतलब अस्थमा, निमोनिया, ये जितने भी लंग्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, ये बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन से होते हैं। अगर किसी को यहाँ पे अगर जो 47 पीपल है, किसी को अगर आपको अस्थमा है, दमा है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई प्रॉब्लम है, तो आप लिख लिख के ले लीजिए। अगर आप ठीक से प्रॉपर से प्राणायाम करना जान लो, ये नाड़ियों को ठीक से कैसे रखना ये जान लो, 3 महीने में आपका अस्थमा खत्म। आप पंप मारते होंगे, बहुत बड़े कंपनी का पंप मारते होंगे, वो 10 दिन में आपका पंप मारना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, पंप मारना है तो बहुत सी जगह है, आप परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। आप घर में जो है रूम फ्रेशनर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मुंह में ही मारने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो 10 दिन में आपका ये रूम फ्रेशनर क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। सही है गलत है अनिता जी? सही है। बराबर है ना? तो परफ्यूम मारने के लिए बहुत सारी जगह है। तो इस प्रकार से जो है, तो ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने से ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब देखिए, आपने वाटर लेवल को मेंटेन कर दिया तो पूरा बॉडी क्लीन हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन हम जो बोलते हैं वो इसी का प्रकार है। इवन आप चाहे तो देख लो, अगर आप बीमार गिर गए, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बोतल चढ़ा देते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो सलाइन चढ़ा देते हैं। सलाइन क्या करते हैं, वो हमारे खून में ड्रॉप ड्रॉप पानी डाल देते हैं, और हमारा जो हार्ट जो है वो पंपिंग कर रहा है, तो ब्लड को पंपिंग कर रहा है, तो जो आप पानी उसके अंदर जा रहा है वो पूरे बॉडी में घूमता रहता है, और शरीर का सारा कचरा निकाल के जो है वो यूरिन से बाहर फेंक देता है, बराबर है। और हम क्या बोलते हैं, 2 बोतल चढ़ा दिए और पूरा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हमने कर लिया, तो हम 2 दिन में फ्रेश हो जाते हैं। वो तो आप सालों में कहीं तो एक बार तो 2-3 बोतल आप चढ़ाओगे, सलाइन जो आप लगाओगे वो। बट अगर प्रॉपर वे से पानी पीना अगर जान लेंगे, तो रोज बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन क्या कर सकते हैं, रोज बॉडी का कचरा उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अभी आप लोग पूछेंगे कि हम ये जानेंगे कैसे कि हमारा शरीर जो है क्लीन है या नहीं है, हमारा शरीर शुद्ध है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल मैं बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं शुरुआत ऊपर से करेंगे। सुबह सुबह आंखों में आपको ऐसे कुछ चिपचिपा द्रव निकल रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे करके निकालते हैं ना, और कुछ सफेद चीजें निकलती है यहाँ से, इसका मतलब आंखों के पीछे गंदगी जमा हो रही है। सुबह उठ के नोज में से पानी आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ही करके उसको निकालना है। ये कौन सा है, ये आपके लंग्स में कचरा जमा हो रहा है, ये यहाँ से पता चलता है। अगर आपके पेट में, स्टमक में खाना सड़ रहा है, तो सुबह में ये मुंह में गंदगी जैसी महसूस होती है। कोई बात करता है तो आप बोलते हैं 2 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा ब्रश करने दो, फिर मुझे थोड़ा फ्रेश होने दो। इसका मतलब क्या है, पेट की गंदगी यहाँ पे जमा हो जा रही है। यूरिन का कलर येलो आ रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी का वाटर लेवल क्या है, वाटर लेवल कम है। समझ में आ रहा है? और यूरिन में भी देखिए, पहले यूरिन का कलर येलो आता है, बाद में उसमें बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में यूरिनल ट्रैक में इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। और उस प्रकार से अगर देखेंगे तो मेल में प्रोस्टेट जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, और लेडीज में भी बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम उस प्रकार से शुरू होते हुए उस प्रकार से दिखते हैं।
ओके, आप अगर टॉयलेट में जा रहे हैं और आपका पेट साफ नहीं हो रहा है और आपको गाना गाने का मन हो रहा है, आजा आजा अब तो आजा, इंतजार हो गई, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, बराबर है। फिर कोई पेपर लेके बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा आदमी, पेपर पढ़ते 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 बोल थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बोल के। किसी ने कोई तो किताब लेके बैठा हुआ है, कोई मोबाइल से खेलता हुआ बैठा है। इसका मतलब क्या है, आपका कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, आपका वाटर लेवल के 12 बज चुके हैं, आपके पूरे शरीर का पानी का स्तर बहुत कम हो चुका है। और सबसे लास्ट लिख लीजिए, आपके पसीने से बदबू आना। पसीने से बदबू आना इसका मतलब पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्सिफिक है, मतलब पूरा टॉक्सिक से भर चुका है। अच्छा, अब इतने सारे मैंने प्रॉब्लम बताए, अनिता जी अभी आप ही बताइए इन सब प्रॉब्लम का हल क्या है? ये देखिए, मैंने आंखों से शुरुआत किया, नोज पे आ गया, मैं माउथ पे आ गया, बराबर है ना? ओके, बैलेंस मतलब क्या है? सब ऑर्गन्स का फंक्शंस बैलेंस होना, सॉल्यूशन नहीं है, लिख लीजिए, सिर्फ दो ही बातें हैं, वाटर लेवल एंड ऑक्सीजन लेवल। अच्छा, बराबर है, सिर्फ कितनी बातें हैं? दो बातें हैं। जो व्यक्ति ठीक से पानी पीना जान लिया और जो व्यक्ति बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ाना जान लिया। ऑक्सीजन क्या करता है, अनवांटेड बैक्टीरियाओं को किल करने का काम कर देता है, और वाटर क्या करता है, जो एसिड है उसको क्लीन करके अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। ऑर्गन को क्लीन कौन करेगा? पानी करेगा। ऑर्गन को एनर्जी कौन देगा? ऑर्गन को एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन देगा। चाहे तो आप देख लीजिए, किसी जंगल में आग लगी है तो क्या हम बुझा सकते हैं उस आग को? बहुत जोर से आग क्या होती, पकड़ लेती है, क्योंकि हवा जोर से चल रही है। तो वो हवा से क्या होता है कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है, वो ऑक्सीजन जैसे सप्लाई होता है तो जोर जोर से जलना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन का स्तर अच्छे से बढ़ जाए तो हमारे अंदर भी जो डाइजेशन वो फास्ट होता है, हमारा खाना जल्दी हजम होना शुरू हो जाता है, प्रॉपर वे से हजम होना शुरू हो जाता है, कम समय में हजम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है? नाड़ियों को सेट करना जान लिए तो आपका डाइजेशन प्रॉपर हो गया। पानी पीना ठीक से जान लिए तो आपका बॉडी क्लीनिंग वाटर लेवल जो है वो ठीक से क्लीन हो गया। ऑक्सीजन लेवल को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो वो आपका प्रॉपर लेवल से क्लीन हो गया। तो यानी कि सारा खाना हजम होना, सारी चीजें, फ्रेशनेस वगैरह सारी चीज उस प्रकार से हमें क्या होती है, महसूस होती है। अब स्पेस एलिमेंट, अब स्पेस एलिमेंट में अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पुष्पा जी, आपको किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, किसी ने, क्यों, मैंने ये कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बराबर है, आप मुझे गाली देंगे नहीं देंगे? गाली नहीं दूंगी पर गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, फिर बोलेंगे ना, पता नहीं बदमाश कहीं का, सब लोगों के सामने मुझे डांट दिया, ऐसे बोला वैसे बोला। हाँ, एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा, इरिटेशन उस प्रकार से होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। ओके, तो ये क्लास खत्म हो गया, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, आपने मुझे कुछ बोल दिया, उसके बाद में फिर कोई एक व्यक्ति है, वो फिर मेरा नाम निकाल रही है, तो अभी आप क्या बोलोगे? उसकी क्लास में मत जाना, उल्टा पुल्टा बोल देंगे। है ना? तो फिर आप बोलोगे, अरे उस बदमाश का क्या नाम ले रहे हो, ऐसा है, उसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला। फिर आप क्या करते हैं, फिर आपका गुस्सा, आग बबूला फिर उस प्रकार से शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए टीवी में कुछ मेरा आ गया, वहां पे कुछ देख रहे हो, आपका तो नाम आएगा उतने बार गुस्सा आएगा। फिर से बताइए। जितने बार आपका नाम आएगा उतने बार मुझे गुस्सा आएगा। परफेक्ट। अब देखिए मैंने गलती कितनी बार की है। एक बार, और मेरे को उस गलती को मैंने रिपीट किया बहुत बार। हाँ, तो अब सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है और सबसे आप महाअज्ञानी कौन है? सबसे महाअज्ञानी कौन है? हमें बराबर है, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है, देखिए, हम जिसे शांति बोलते हैं ना, ये योग जो है इसे स्पेस एलिमेंट से जोड़ता है। स्पेस का मतलब होता है शांति। ये स्पिरिचुअल लोग देखेंगे ना आप, ये बहुत शांत, हंसते रहते हैं, बहुत मस्ती में रहते हैं। इसके पीछे यही वजह होता है कि उनके पास में क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है। स्पेस, शांति कैसे आ जाती है? अब देखिए, मैंने एक बार कुछ बोला, आपने भी गुस्से में आके आपने भी एक बार बोल दिया, बट अगर आप उसको तुरंत छोड़ना जान लो तो फिर आप जो 5 बार इरिटेट हो रहे हो ना, एक बार मैंने गलती की, उसलिए आपने जो डांटा वो वहां तक बात सही था, बट लेकिन बार बार जब आपको मेरा याद आ रहा है और आप फिर गुस्सा आग बबूले होते जा रहे हो, तो ये क्या होता है, आपका सारा जो स्पेस एलिमेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है।
और इससे विचारों की गति बढ़नी शुरू हो जाती है, विचारों में नकारात्मकता आने शुरू हो जाते हैं और वो सारी चीजें फिर यहाँ पे बसनी शुरू हो जाती है। सही है गलत है? और इससे फिर हम क्या होते हैं, हम बोलते हैं हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं, इस प्रकार से बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम ये लेवल 1 में कुछ ऐसे टेक्निक्स देखेंगे कि बचपन से लेके आज तक जो भी अनवांटेड हमने भरे हुए हैं, उसको हम कैसे निकाल के फेंक दें और नया जो कुछ आ रहा है। अब देखिए हमने मच्छरदानी तो हम लगा लेते हैं, हम जो डोर लगाते हैं उसको भी तो एक वो जाली वाला दरवाजा लगा लेते हैं। बट ये हमारा दिमाग तो बस कैसे है कि धर्मशाला बना के रख दिया, कोई भी आओ आके टिकली मार के चले जा। कोई भी आता है उसको जो चाहे वो बटन दबा देता है, वो आपको हँसाता है, आपको रुलाता है, गुस्सा करवाता है और हम बस उस प्रकार से क्या करते हैं, वो सारी चीजें हमारे साथ होते हुए उस प्रकार से दिखती है। सही है गलत है? बराबर है? बट अगर हम इसको भी अगर प्रॉपर वे से अगर हम एक जाली लगा दे तो कोई भी कुछ बोल लेता है, उसको हमारे दिमाग में लेना है या नहीं लेना है, तय करना है नहीं करना है, वो अगर हम तय करेंगे तो हम जो है हमारा चिड़चिड़ापन नहीं होगा और उससे हमारा स्पेस एलिमेंट जो है वो कम नहीं होगा। और देखिए हमारे जीवन में अगर देखेंगे तो तकलीफ देने वाले इंसान ये क्या दो है, ऐसे है क्या? नहीं है, रोज 2-4 लोग हमें मिल जाते हैं, कोई ना कुछ तो चलते रहता है। तो कितने लोगों का दिमाग में लोगे तो दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, है ना? तो इसलिए ये स्पेस एलिमेंट को कैसे बचा के रखे, एक हल्का सा स्माइल दे के भी उस बात को हम खत्म कर सकते हैं, बराबर है? तो वहां पे इरिटेशन होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कौन सा है? ये स्पेस एलिमेंट है। अग्नि को बैलेंस करो तो डाइजेशन सुधर जाएगा, वाटर लेवल को बैलेंस करो तो पूरा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करे वो हम जान लेंगे, बराबर है? ओके। ऑक्सीजन को ठीक से बैलेंस करो तो कोई भी खाना आप अच्छे से हजम कर सकते हैं। अब ये जैसे बच्चे जिम करते हैं, देखिए जिम करने से क्या होता है, उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, फिर वो अच्छा प्रोटीन वगैरह सारी चीजें खा लेते हैं और उसमें बॉडी में मसल्स वगैरह सारे अच्छे से बढ़ जाते हैं। और हम सिर्फ प्रोटीन खाना शुरू कर दो और ऑक्सीजन ना बढ़ा दो तो बहुत सारे गंदे गैसेस होने शुरू हो जाते हैं। सही है गलत है? बराबर है? तो ये जो है ये सारी चीजें जो इस प्रकार से है, तो ये किस प्रकार से बैलेंस करें। और लास्ट वाला जो होता है वो है अर्थ एलिमेंट। लास्ट वाला क्या है? अर्थ एलिमेंट। एक मेन बात आपको जान लेना जरूरी है, हमारी आंखें कुछ अलग मान रही है, ये विटामिन सी क्या करते हैं, ये मांगती है। हमारा ब्रेन कुछ अलग मांगता है, हमारे दांत कैल्शियम कुछ अलग मांगते हैं, हमारा लंग्स कुछ अलग मांग रहा है, हमारे मसल्स कुछ अलग मांग रहे हैं, बराबर है? हम सबको सिर्फ रोटी चावल सब्जी में क्या कर रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा, उनको सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने अगर देखेंगे तो 98 में मैं एज ए योगा टीचर बोल के मैंने काम करना शुरू कर दिया। 2007-2008 में मैं पूरा जो है ना, जब बोलते हैं कमर में दर्द, सारे जॉइंट्स पेन, ये वो सारे शुरू हो गए। बोले मैं तो योगा टीचर हूँ, प्राणायाम करता हूँ, घास फूस वो सब सलाद विलाड सब खाता हूँ, फ्रूट्स वूट्स सब खाता हूँ, फिर भी मुझे इतने सारे परेशानी क्यों आ रही है? क्योंकि ठंडी में ठंड ज्यादा लग रही है, गर्मी में गर्मी सहन नहीं हो रही है, और वो बारिश में जो है ऐसे ठंड से कांप रहे हैं, भीगते हैं। तो मेरा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब पूरा जाके स्टडी किया, तब पता चला कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स, ये सारी चीजों को प्रॉपर वे से अगर इसको बैलेंस करना आ गया तभी तो ये बॉडी ठीक से चलेगी, अन्यथा ये बॉडी ठीक से नहीं चलेगी। तो इसके लिए फिर हमारा ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए, हमारा दोपहर का भोजन कैसे होना चाहिए, रात का भोजन कैसे होना चाहिए, और उसमें फिर शादी आ गई तो फिर अच्छा भी तो खाना है हमें, तो फिर अच्छा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, उसको कैसे हजम करें वो भी तो जानना है। तो ये फिर सारी चीजों को अगर हम प्रॉपर वे से जान लेते हैं, उस प्रकार से करते हैं, तो सहज रूप से हम खुशी से जीवन जी सकते हैं और बिना कोई दवाइयों के साथ। इसलिए अगर आपने वो जो इंट्रोडक्टरी जो मैसेज अगर आपने अगर देखा होगा, तो दवाई मुक्त जीवन जीने की कला, है? तो प्रिवेंटिंग इज बेटर देन क्यूर, जैसे हम उस प्रकार से जो बोलते हैं, तो हम उस प्रकार से अच्छे से सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये पहले 15 दिन में लेवल 1 में हम आपसे एक एक बात करवा के लेंगे, बराबर है? कि आप पानी कैसे पीते हो, कैसे पीना है, क्या करना है, रात को किस प्रकार से सोएंगे, क्या करेंगे। फिर आपके दिमाग में नए नए क्वेश्चंस पैदा हो जाएंगे, ये नहीं मैंने तो ऐसे सोचा था, मुझे तो ऐसे लगता था, मैंने तो ये सुना है। तो फिर हम सही है गलत है, फिर हम बोलेंगे कि किसी का भी छोड़ दो। अब देखिए कहाँ चले गए वो हमारे, वो बोले कि कोई पागल भी आदमी होगा, अगर कोई नुस्खा दे देता है, वो लागू होता है, तो उसको हम भगवान मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट हमारे लिए सही है गलत है उसको हमें देखना है।
मैं बोल रहा हूँ अगर सही है तो रिजल्ट भी सही आना चाहिए। अरे मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो चीज वहां पे रिजल्ट गलत दिखनी चाहिए। तो उसको आप क्या करो, भगवान मान लो और आप तय करके देख लो कि 8 दिन में रिजल्ट क्या मिलता है। और सही रिजल्ट मिलता है तो जीवन में अपना लो, रिजल्ट नहीं मिलता है तो छोड़ दो। अरे, तो इस प्रकार से हम ये 15 दिन क्या करेंगे, इस पे हम काम करेंगे। तो ये हो गया ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करना। बराबर है। फिर इसमें वो पंच प्राण, पंच प्राण, वायु, अष्टांग योग जो भी है, सारी चीजें इसमें अपने आप उस प्रकार से आ जाएगी। अब दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो योग शास्त्र क्या बोलता है, सांस की गति बढ़ती है तो जीवन काल जो है कम होता है, सांस की गति कम होती है तो जीवन काल बढ़ जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई कुत्ता है, डॉग, डॉग की सांस की गति ज्यादा है बट उसका जीवन काल देख लो तो जीवन काल कब है, 12 से 15 साल उसका जीवन काल उस प्रकार से दिखता है। घोड़े को अगर देख लोगे तो घोड़े का अगर पर मिनट ब्रीदिंग स्पीड देखेंगे तो 30 से 35 है, घोड़े का जीवन काल 30 से 35 साल दिखता है। हाथी का देख लो तो 1 मिनट में 15 से 19 बार सांस लेना छोड़ना करता है, उसका जीवन काल अगर देखेंगे तो 100 साल है। हम इंसान जो है, हमारा ब्रीदिंग स्पीड 12 से 15 है, हमारा जीवन काल अगर देखेंगे तो 150-160 साल है। एस्ट्रोलॉजी बोलता है 120 साल। पहले के जमाने में जो आशीर्वाद देते थे वो आशीर्वाद 100 साल का था, शत आयुषी भव, इस प्रकार से होता था। बट आज देखेंगे तो 50, 60, 65, 70 में क्या होता है, जाते हुए उस प्रकार से हम दिख रहे हैं। ओके, और कछुओं को देख लो तो 1 मिनट में 9 सांस है, 500 साल उनका जीवन काल दिख रहा है। और सबसे हाईएस्ट है वो है सांप, 1 मिनट में 1 से 3 सांस, जीवन काल 1000 साल। तो इसका मतलब योग शास्त्र क्या बोल रहा है, सांस की गति कम होती है तो जीवन काल बढ़ता है, सांस की गति बढ़ रही है तो जीवन काल कम होता है। तो फिर इस सांस की गति को कम कैसे करें, वो भी क्या है, वो भी हमें देखना है। आप जितने भी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होके गए हैं उनको अगर आप ठीक ठीक से ध्यान से देख लो ना, ये सब लोग सांस को पकड़ के ही चले हैं। गौतम बुद्ध का पूरा अगर आप स्टडी देख लो, सांस से आपको रिलेटेड होता हुआ दिखेगा। महावीर जी को देख लो, सांस से रिलेटेड दिखेगा। जितने भी योग शास्त्र है सब सांस को पकड़ के चल रहे हैं। डर है। तो हम यहाँ पे भी हम 15 दिन सिर्फ किस पे बात करेंगे, सांस के ऊपर बात करेंगे। ये सांस की गति कैसे कम होती है, कैसे बढ़ती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी सारी बातें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस प्रकार से जान लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी इसमें से आप बोलेंगे कि सर मुझे तो ये तो सारी बातें ठीक है बट मुझे तो कुछ परेशानियां हैं, क्या उसका आप आंसर दे पाएंगे? हाँ दे पाएंगे। कैसे? मान लीजिए किसी को बीपी की तकलीफ है, अगर आप प्रॉपर वे से इन सारी चीजों को बैलेंस करोगे तो 2 से 3 महीने में बीपी कम होती हुई आपको दिखेगी। कोई बोलेगा सर मुझे तो डायबिटीज है, डायबिटीज में 2 बातें होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो 35 साल के बाद में जो डायबिटीज होता है वो तो क्योर होने वाली बात है। अगर आप अच्छे से 6 महीना उसके ऊपर अच्छे से काम करो तो पिछले मैं 10-15 साल में देखा हूँ कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की गोलियां बंद होते हुए दिख रही है। और ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, मेरी माँ को ही जब आंखों का ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो वहां पे शुगर निकला। तो उन्होंने क्या किया, 500 mg की 2 गोलियां लिख के दे दी, 7 दिन के 14 गोलियां, सुबह एक शाम एक लेना शुरू कर दो और 2 घंटे में खाना खाना शुरू कर दो। और मेरे पास आ गया और बोली कि देखो बेटा ये बोला है लेके आ जा। मैं बोला एक भी गोली आपको नहीं खाना है और ये हर 2 घंटे वाला पैटर्न भी आपको नहीं करना है। तो फिर मेरे आंखों का क्या होगा? बोले कुछ नहीं, मैं जैसा बोलो वैसे करो। तो 7 दिन के बाद में वो सारी चीजें की, 7 दिन के बाद में शुगर चेक किया, शुगर नॉर्मल। तो पहला ऑपरेशन हो गया, फिर 1.5 साल में दूसरा ऑपरेशन हो गया। उस बात को आज 4 साल कंप्लीट हो गए, आज भी एक भी शुगर की गोली चालू नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ टेक्निक ऐसे है कि जिससे हम, पैंक्रिया एक ऑर्गन है हमारा, उसको इंसुलिन उसके अंदर सिक्रिट होता है, उसको ठीक से कैसे मेंटेन किया जाए वो उसके टेक्निक्स है। उसको अगर हम जान लेंगे, उस प्रकार से खान पान करेंगे तो उस प्रकार के रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। ओके, तो टाइप 2 डायबिटीज अच्छे से क्लियर होता है। किसी को वेट बढ़ाना है तो भी आसान है, किसी को वेट कम करना है तो भी आसान है। बराबर है। किसी को कुछ ब्यूटी टिप्स चाहिए, नहीं मुझे थोड़े से अच्छे अच्छे वाले ब्यूटी टिप्स चाहिए, ठीक है, तो आप कुछ डाइट में चेंज कर लो, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आप समझ लो तो उस प्रकार से सारी चीजें हो जाएगी। और ब्यूटी टिप्स में अगर सबसे बेस्ट ब्यूटी टिप्स अगर देखेंगे, अनिता जी आप ही बताइए, कश्मीर के लोग ज्यादा सुंदर होते हैं क्या ये जो गर्मी वाले लोग वो ज्यादा सुंदर होते हैं? कश्मीर के लोग ज्यादा सुंदर होते हैं। क्यों? शायद क्लाइमेट मैटर्स। क्लाइमेट में क्या ज्यादा है वहां पे?
ठंड ज्यादा है, पोल्यूशन कम है। हाँ, यस, ठंड को हम अलग शब्द में बोलेंगे तो वहां पे क्लाइमेट में नमी की मात्रा ज्यादा है, बराबर है। तो नमी क्या करती है, आपको ऊपर से वाटर का जो है आपको सप्लाई करती है, बराबर है। तो बॉडी को जो है स्वेटिंग नहीं होता, तो बॉडी का वाटर लेवल कम नहीं होता, बराबर है। तो उसी प्रकार से वाटर लेवल को मेंटेन करना जान लो तो अपने आप ब्यूटी को क्या वो उस प्रकार से निखर के आ जाएगी। मेरे पास एक लेडी आई थी, उनको ऐसे जो है ना बहुत सारे पिंपल्स है, बराबर है। फिर मैंने बोला मैडम फोटो निकाल कर रख दो, फिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो बोले सर आप मेरी मजाक कर रहे हैं क्या? बोले नहीं मैं सही में बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने वो सारी चीजें, वाटर लेवल को मेंटेन करना, वो सारी चीजें कर ली, तो पूरा फेस क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ब्यूटी पार्लर चले गए, तो जो उनके जो ब्यूटी पार्लर वाले जो लेडी थे, वो बोले कौन सा फेशियल किया, आपका स्किन में कितना ग्लो आ गया है, सारे पिंपल्स दाग धब्बे सब निकल के चले गए। और बोले कुछ नहीं, मैं पानी पीना सीख ली। बोले पागल हो क्या, पानी पीना भी कोई सीखने वाली बात है? बोले हाँ, शराब पीने सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट पानी पीना सीखना जरूर पड़ता है। तो फिर वो क्लास में आई, आके फिर उन्होंने मुझे शेक हैंड किया, बोले सर आई एम अ ब्यूटिशियन। मैं बोला मैडम ब्यूटी तो कहीं दिख नहीं रही है। सर उसके लिए तो मैं आई हूँ ना, बोलते। बोले ओके, समझ में आ रहा है। तो ये पानी अगर आप वो अच्छे से मेंटेन करते हैं, वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, सारे नाड़ियों को सेट करते हैं, और उसके साथ में फिर आप कुछ क्रीम इस्तेमाल कर लो, जो भी कुछ आपको अलग कर लो, तो और चार चांद लगाने वाली वो क्या होगी, वो बात होगी, बराबर है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को पिंपल्स आ जाते हैं, बच्चों को पिंपल्स आते हैं, बराबर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि छोकरा जवान हो गया बोलता है। अब अनिता जी आप ही बताइए, छोकरा जवान हुआ है क्या, उसको पानी कम पड़ रहा है? पानी कम करना है। पानी कम पड़ रहा है तो क्योंकि वाटर लेवल को बढ़ाना है, बराबर है। क्योंकि देखो जब पित्त बढ़ता है ना बॉडी के अंदर, तो बच्चे जब ग्रोथ होते हैं तो पित्त से तो ग्रोथ होते हैं, और वाटर लेवल प्रॉपर वे से अगर नहीं मिलता है तो स्किन फाड़ के वहां से वो पित्त बाहर निकलता है। अब छोटे जब बच्चे थे तब तो पूरे बदन में क्या होते थे, वो चिकन पॉक्स होते थे, क्योंकि उस समय तो हम नंगे होते थे, तो चिकन पॉक्स पूरे बदन में होते थे। अब तो सारे बदन को ढक के रखे हैं, तो कौन सा एरिया खुला है, बस इतना तो एरिया खुला है, तो फिर यही से तो सब बाहर निकलेगा जो भी कुछ है, बराबर है। तो उनकी शादी करवा देनी जरूरी है, उनको पानी ठीक से पिलाना जरूरी है। आप ही बताओ अभी। पानी पिलाना जरूरी है। बराबर है। तो उनको शादी करवाने जरूरत नहीं है, उनको पानी ठीक से पिलाना जरूरी है। तो ये सिंपल सिंपल टेक्निक्स है, तो इससे वो भी सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे हेयर फॉल की तकलीफें है, आंखों की तकलीफें है, ये जैसे किसी की आंखों में जलन हो जाना है, बराबर। यहाँ तक मैंने देखा है कि जो लोगों के चश्मे थे वो भी उतर जाता है। मुझे भी चश्मा है, -0.5, 2007 से चश्मा लगा हुआ है, बट जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया, तब से आज तक मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। बस जब कार ड्राइव वगैरह करते हैं उस समय में उतना हम पहन लेते हैं, उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोगों की आंखों की समस्याएं कम होते हुए हमने उस प्रकार से देखा हुआ है, बालों की समस्या कम होते हुए इस प्रकार से हमने देखा हुआ है। बीपी है, जैसे ये थायराइड वाले, बहुत सारे लेडीज का प्रॉब्लम क्या होता है, थायराइड का होता है, बराबर है। तो ये थायराइड भी जो है 6 महीने में थायराइड की गोलियां बंद हो जाती है। प्रॉपर वे से करते हैं तो 2 महीने लग जाते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा समय ले लो तो 6 महीना बहुत हो गया। वेट कम करना, वेट बढ़ाना, ये भी सारी आसान चीजें हैं। और अनुज जी आप वो भी थोड़ा सा भी आप बैठे हैं तो वो भी शेयर कीजिए कि वेट कम करना भी आपने किया था, और उसमें हमने क्या बंद किया था और किस प्रकार से आपने किया, प्लीज वो भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। हाँ, मैंने सर ने हमें 90 डे वेट लॉस प्रोग्राम कराया था, और वो भी मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव था, और अभी फिर से थोड़ा सा करना है। 7 किलो लूज किया था, और सभी कुछ खाया था, बट बेसिकली आपकी बॉडी को एक नई आदत सिखानी है। और हाँ, अभी कैसे बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा बताना आ नहीं रहा, लेकिन हाँ, जैसे जैसे किया था सारा काम बराबर से हुआ। और अगेन मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि आपकी कोई एनर्जी कम नहीं होती, आप कम भी खाते हो तो भी एनर्जी लेवल्स उतने ही रहते हैं, क्योंकि सोच समझ के सारे न्यूट्रिएंट्स को ध्यान रख के जो खाना हम प्लान करते हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चलती है, एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं, और इफेक्टिव था। अभी बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं है, क्या अचानक से आप मुझे बोल देते हो बात करने को। मैं सोने जा रही थी। जी जी, ठीक है।
मैं बोलता हूँ, तो उसमें जो है 90 डेज का जो हमने उसके अंदर जो लिया था, तो उसमें एक जो होता है कि हमारे सेल की एक साइकोलॉजी होती है और साइकोलॉजी चेंज करने के लिए हमें 90 डेज लगते हैं। तो उस प्रकार से 90 डेज में कोई भी चीज आपको बंद नहीं करना है, बस उसको उसी प्रोपोर्शन में प्रॉपर वे से उसको लेना है। तो उस प्रकार से, और नो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ये नहीं कि आप सुबह में जाके वॉकिंग करो, ये करो, बर्निंग करो, कुछ भी नहीं है। और उसमें पसंदीदा है उनको भी आपके भोजन में, उसको भी कम मात्रा में उसको भी लेना है। तो इस प्रकार से किया, और ऑक्सीजन को लेवल बढ़ाना है, वो सारी चीजें हमने की थी। तो आराम से 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो, 12 किलो तक जो है 90 डेज में वेट कम होता है। और किसको बढ़ाना है तो वो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी जो है, इसमें से ये भी जो है उस प्रकार से हो जाता है। किसी को स्टडी में इम्प्रूव करना है तो आप स्टडी में भी इस क्लास से इम्प्रूव उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। बराबर है। अगर मेरे बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ मैं 9th स्टैंडर्ड पास हूँ, बाद में तो मैं सब कॉपी करके पास हुआ हूँ। बट बाद में जब पता चला तो उसके बाद में फिर मैंने फिर पढ़ाई पे लगा। और अभी ये योगा वगैरह जो का है, ये फिर मैंने वो सारी चीजें अच्छे से मैंने पढ़ाई की और फर्स्ट क्लास में मैं पास हुआ। तो उसमें एक डाइट वाला भी एक पार्ट है कि डाइट में अगर आप देखोगे तो 3 तरीके के डाइट होते हैं। एक डाइट फिजिकल में सपोर्ट करता है, एक डाइट कंसंट्रेशन में सपोर्ट करता है, एक डाइट जो है आपको न्यू क्रिएशन में सपोर्ट करता है। सो ब्रेन पीपल, माइंड पीपल एंड फिजिकल पीपल, ये 3 तरीके का डाइट होता है। तो फिर हम पहले जो है हमें क्या पसंदीदा है वो खाए और अपनी आत्मा को शांत करे, क्योंकि हमारी आत्मा भटकती रहती है ना, बराबर है। तो ये पहले आत्मा को शांत करें, फिर उसके बाद में इस देह को क्या चाहिए, आपके मन को क्या चाहिए, हमें कौन से तरीके का भोजन लेना चाहिए। तो उस प्रकार से अगर आप प्रॉपर बैलेंस करते हैं तो काफी अच्छे से रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से सारे डिसीजेस, इवन जो कैंसर वाले लोग भी, मेरे बहुत सारे लोगों ने क्लास किया हुआ है, तो उनका भी ये बोलना है कि सर हम पहले जो बहुत सारा थकान महसूस करते थे, एनर्जी लॉस महसूस करते थे, अब जैसे ही क्लास किया तो अब एनर्जी लेवल काफी अच्छी है, हम तो भूल चुके हैं कि हमें कैंसर जैसे बीमारी भी है। यहाँ तक जो है उस प्रकार से देखा है। इवन जो रायपुर के जो डॉक्टर है, हमारे अनिल गुप्ता जी बोल के रायपुर के डॉक्टर है, वो आई सर्जन भी है और वो होलिस्टिक लाइफ में भी वो बहुत बड़ा काम करते हैं। तो उन्होंने भी मेरा पूरा क्लास किया, तो वो बोले कि सर अगर ये प्रॉपर वे से कोई कैंसर पेशेंट अगर करेगा तो 1 साल में उसका कैंसर भी ठीक हो सकता है। इतनी सारी बातें स्वर योगा के अंदर है। ओके, तो बस इसमें अभी एक है कि आप इसको सीखें, इसको आप उस प्रकार से अच्छे से करें, ये इसमें मैटर करता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने एक सिंपल में थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी। ये पूरा सिखाने के लिए मुझे आपको 15 दिन देने पड़ेंगे, रोज 1.5 घंटा होता है। तो इस प्रकार से अगर आप दोगे तो आपको अच्छे से इसको मैं समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं आपके जवाब देता हूँ। जी बबीता जी पूछिए। सर नमस्कार सर। सर जी, किसी वजह से मेरी क्लास पूरी की पूरी छूट गई, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो क्या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जो मैं चीजों को समझ सकूं? जी, तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया है, मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ठीक इसका है क्या, जी। इसकी क्लास का क्या सिस्टम है, क्या चीज, क्या मतलब बताएंगे मुझे थोड़ा देखिए सा? ये 15 दिन का कोर्स है, बराबर है। जी अभी ये आने वाले 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, 1 मिनट में आपका माइक म्यूट करता हूँ। 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अम्बाला आर्मी में मेरा कैंप है। तो इसलिए अभी हम कल 1 दिन छुट्टी लेंगे, परसों से क्लास शुरू करेंगे। तो 3 दिन का क्लास होगा। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जो बातें हैं वो आपको सिखाऊंगा, जो आप उसको 6-7 दिन प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे वो मैं क्लास कंप्लीट करके आ जाता हूँ तो उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे 15 दिन, टोटल 15 सेशन हमारे रहेंगे। ओके, रोज 1.5 घंटा देना इसे अनिवार्य है। और इसकी फीस जो है 2500 इसकी फीस है। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन है, आपसे कुछ और बात करना है बबीता जी? ठीक है जी। हाँ अनिता जी बोलिए। हाँ सर, ऑनलाइन पेमेंट है? जी सारा ऑनलाइन पेमेंट है उस प्रकार लिंक से। लिंक वगैरह आप शेयर कर देंगे ग्रुप में? जी जी शेयर हो जाएगा। ओके, कब से शुरू हो रहा है? ये कल 1 दिन हम थोड़ा सा 1 दिन समय दे देंगे। तो परसों से हम 3 सेशन अभी परसों से हो जाएंगे। यही समय रहेगा 7 से 8:30 वाला। मॉर्निंग? तो पहले इवनिंग इवनिंग अब ये बैच जो है इवनिंग शुरू हो जाएगी। अप्रैल फर्स्ट वीक में मॉर्निंग की बैच शुरू होगी। ओके ठीक है ओके सर। जी।
हाँ पुष्पा जी, आप बताइए, उसके बाद में फिर अनुश्री जी को मैं माइक ऑन करता हूँ। सर मैं जी पुष्पा जी बोलिए। इवनिंग क्लास इस समय पे अटेंड नहीं कर पाऊँ तो मॉर्निंग की अटेंड कर सकती हूँ? जी, मॉर्निंग की जो है अप्रैल में शुरू हो जाएगी, तो उसमें आप अटेंड कर सकते हैं, या तो मॉर्निंग लगभग में 28-29 टाइमिंग? इसी महीने में 28-29 में होगी। मॉर्निंग का समय होता है 7 से 8:30। जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। जी अनुश्री जी, आप अभी बात कीजिए। 1 मिनट है रूपाली जी। अनुश्री जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। नमस्कार सर, बहुत अच्छी जी क्लास नमस्ते, थी। बोलिए। मुझे जी ये जानना है कि अभी जैसे आप जो सिखाएंगे उसमें कोर्स कंटेंट क्या होगा और इसके कितने लेवल होते हैं और उसमें आप क्या-क्या बताएंगे और उन सब के क्या-क्या चार्जेस रहते हैं? ठीक है जी। देखिए, मैंने जो ये 20 साल जो है, एक मेरा सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि मैं 12 साल एक ऋषि प्रभाकर जी बोल के है, बेंगलुरु के जो टीचर, उनके साथ रहने का मौका मुझे मिला। तो उनके साथ रह के फिर मैंने सारी स्टडी की। तो स्टडी करने के बाद मुझे एक पता चला कि जीवन जीने का एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाते हैं, तो आसानी से सारी बातों को हम पाते हैं। तो ये स्टेप जो मैंने देखा कि पहले है वो फिजिकल लेवल, सेकंड जो है वो हमारा मेंटल लेवल है, थर्ड हमारा इमोशनल लेवल है, और फोर्थ हमारा स्पिरिचुअल है ना? तो फिर इसलिए हमने लेवल 1 में पूरा फिजिकल लेवल को हमने कवर किया है। जैसे आज हमने बात किया फिजिकल लेवल में क्या है, 5 तत्वों को आपको बैलेंस करना है। ये हमारा फिजिकल है। ऑक्सीजन है, वाटर लेवल है, हमारा खान-पान वगैरह सारा वो है। लेवल 2 में क्या होता है कि ये हम जो है ना, बाहर के लोग आके हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, करेक्ट? और उससे क्या होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं। तो एक लेवल 2 में हम अल्फा लेवल में कैसे जाएँ, और जो है बीटा गामा वगैरह जो होता है वो कैसे निकालें, तो पूरा वो साइकोलॉजिकल है, लेवल 2 हमारा। तो उसमें हम साइकोलॉजिकल 12 टॉपिक्स उसमें है। तो उसमें क्या होता है, कोई कुछ भी बोल दे, तो भी आप जो है किसी का रिएक्शन आपके ऊपर नहीं आता, और दिन-ब-दिन आपके अंदर की एनर्जी बढ़ती जाती है। लेवल 3 में हम स्पिरिचुअल लेवल पे जाएँगे, जिसमें अभी शंकराचार्य जी कुछ बोल रहे हैं, अष्टावक्र जी कुछ बोल रहे हैं, भगवद गीता कुछ बोल रहा है, बहुत सारे वेद, उपनिषद बोल रहे हैं। तो उनका सारा सार हम हमारे जीवन में कैसे उतारें, तो वो लेवल 3 है। और लेवल 4 में क्या होता है कि हम सब कुछ जानते तो है, बट हम कुछ कर नहीं पाते। तो फिर वो अवेयरनेस की कमी की वजह से होता है। तो अवेयर हो के हम सारी चीज़ों को कैसे हमारे जीवन में लाएँ, वो लेवल 4 है। और सबके जो है लेवल 1 का फी और लेवल 2 का फी जो है वो ढाई हज़ार रुपए है। लेवल 3, लेवल 4 का 3,000 रुपीज़ उस प्रकार से है। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है अपने को? ये लेवल 1 जो है 15 दिन का है, लेवल 2 15 दिन का है, लेवल 3 ऑनलाइन 7 दिन का होता है, 3 सेशंस, या तो ऑफलाइन करते हैं तो 4 दिन का है। लेवल 4 जो है वो थोड़ा-सा बड़ा है। लेवल 4 लगभग 3 महीने का कोर्स है, बट वो वीक में हम 2 सेशंस करते हैं। पहले कंटिन्यू 7 सेशन लेते हैं, उसके बाद में वीक में 2 सेशंस होते हैं। ऐसे 3 महीने का फ़ॉलो-अप उसके अंदर है। ओके, जी। तो आप रहते कहाँ हैं? मैं महाराष्ट्र में जो ये शिरडी आपने सुना होगा, उसके पास हाँ। संगमनेर बोल के गाँव है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। नहीं, कारण जी, कि आप ऑफलाइन बोले ना तो जी, इसलिए। जी, जी। तो आप नहीं क अपने ही अभी जगह जैसे रायपुर के आस-पास के जो लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे ऑफलाइन बैचेस होती है। अमरकंटक में बहुत सारे बैचेस मैंने कंडक्ट किया हुआ है। अच्छा। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कंडक्ट किए हैं, बट कोरोना के बाद में बहुत सारी चेंजेस हुई है। हुँ। चलिए, यदि ठीक है जी। ऑफलाइन यहाँ हो गया तो लक की बात है, नहीं तो ऑनलाइन तो है। ऑनलाइन तो आपको घर बैठे तो मिल ही जाएगा, वो तो हाँ, अच्छी बात है। हाँ, ओके, जी, थैंक और दूसरी बात जो है, मेरा जो नंबर है ना अभी, आपने देखा होगा 93 वाला जो नंबर है, उसमें सिर्फ आप इन्फो या हाय डाल देते हैं, तो वो सारे जो है चैट बॉक्स वहाँ पे ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे सारे डेट्स आपको, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें। जी, रूपाली जी, अभी आप बोलिए। हाँ, सर हमको ये पूछना था, जैसे हम सुबह भी नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे, और ये वाला टाइम भी हमको सेट नहीं होता है, तो दोपहर में तो कोई आपकी बैच रहती नहीं होगी मुझे लगता है। दोपहर में कोई जी, टाइम है ऐसा? दोपहर में बैच नहीं होती, कोई ग्रुप अगर तय होता है तो कभी-कभार होता है। या तो अच्छा, जो विदेश के लोगों के जो बैचेस होते हैं, तो उनके लिए दोपहर में भी या तो शाम में इस प्रकार से होता है। तो उसके लिए जो मेरे जो डिस्टेंस लर्निंग ऐप जो है, उसमें सारे क्लास रिकॉर्ड हो चुके हैं।
तो उससे भी आप जा सकते हैं। 40 दिन का समय उसमें मिलता है, तो आप उसमें जो है एक वीडियो को 2 बार आप देख सकते हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसके अंदर, और उसमें आप सारे क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं, या फोन पे भी मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो वो भी एक सुविधा जो है वो भी उस प्रकार से अवेलेबल है। सर हमको ये कोर्स करना है, लेकिन ये दोनों ही टाइम हमको सेट नहीं होते हैं, तो इसके लिए जैसे आपने वो एक ऑप्शन बताया, या फिर ये जो रिकॉर्डिंग आप अभी क्लास की करोगे, तो ये रिकॉर्डिंग हम कभी भी फिर देख सकते हैं, तो ऐसा भी मैनेज हो सकता है क्या? नहीं, वो ऐप के अंदर वो सुविधा बना के दी चुकी है ना, अच्छा, उस उसका ऐप में चार्जेस आप क्या बस है? उस ऐप यही सेम फीस उसी प्रकार से वहां से है। तो उसमें आप अच्छा, जो है उसको आप देख लीजिए, उसके नोट्स निकालिए, कुछ क्वेश्चंस है तो आप वहाँ पे लिंक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, कुछ क्वेश्चंस है तो वहाँ पे पूछ लीजिए। तो सारी सुविधा वो भी वहाँ पे उस प्रकार से, और उसमें लेवल 4 तक है। अभी कुछ लोग मैंने देखे ऐसे 5-6 लोग हैं, उन्होंने पूरा डिस्टेंस लर्निंग से ही किया हुआ है। उस नहीं प्रकार नहीं, से तो भी जैसे लोग हैं। लेवल 1 हमको भी करना है, तो उसकी फीस 2500 ही है, मतलब वो 40 जो क्लासेस है उसका पूरा का फीस 2500 है, ऐसा बोल रहे हैं आप? अच्छा, यस। तो सर उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा हमको, जी। और जी, फिर हम पे कर देंगे आपको, तो आप ऐड ऑन कर दीजिएगा हमको उस पे, तो हम इसको फिर कभी भी ठीक है जी। अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक देख लीजिए, देख ठीक है सर, तो वो लिंक आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, वो जो सेकंड लेवल कर रहे हैं हम उसमें कर दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं दे देता हूँ। ठीक है। हाँ, रेवती जी आप थोड़ा सा बोलिए अभी। मेरे बेटे को वेरिकोज की समस्या है जी, उसके राइट पैर में। तो उसका जी, होम्योपैथी से ट्रीटमेंट 1.5 साल से चल रहा है, बट वो जी, थोड़ा सा उभरता है फिर वापस हो जाता है। तो आपके पास कोई जी। थेरेपी है इसको ठीक करने की? वेरिकोज वेन में देखिए ज्यादा काम तो नहीं है, बट सिंपल विटामिन ई के ऊपर फोकस किया जाता है। बट मैं एक बात आपको बोल सकता हूँ, वेरिकोज वेन से जो पैर में जो दर्द होता है ना, तो वो दर्द जो है ये खत्म हो जाएगा इससे, और वो नहीं, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ जाएंगे। उसको पेन बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं रहा। पेन नहीं है? पेन पेन नहीं है। नहीं है? हाँ, अच्छा, पिछले अच्छा। 2-3 साल से है ये समस्या। उसको हमने एलोपैथी में भी दिखाया, तो उनने सर्जन ने कहा अब ये अर्ली स्टेज है। वो 18 ईयर का था, तो मैं बोली अभी सर्जरी ठीक नहीं रहेगा, आगे जाके समस्या होगी। फिर हमने जी। एलोपैथी छोड़ के फिर होम्योपैथी से अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है, बट वो मतलब ठीक नहीं हुआ है। तो आपके पास ऐसी कोई वो हो क्लासेस हो जिससे वो ठीक हो? वेरिकोज वेन में जो है ना, ऐसे 100% रिजल्ट्स वाले नहीं है ज्यादा से, बराबर है। हुँ। ये कान के बारे की जो समस्या है, ये वेरिकोज वेन, इसके ऊपर ज्यादा रिजल्ट नहीं है, बराबर है। बट अगर सब कुछ सीखेंगे तो ये हो बोल सकते हैं कि वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, और उसकी तकलीफ जो कम हो जाएगी, इतना हम उसमें बोल सकते हैं। बट 100% वेरिकोज वेन क्योर होता हुआ तो मैंने भी देखा नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको ना समस्या नहीं है दर्द की, शुरू से नहीं है, बट आगे जाके इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से हम अर्ली स्टेज में ही चाह रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट हम कर लें, जी, और जी। वो आगे उसको प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। अभी नहीं, बिल्कुल आप पेन नहीं ज्वाइन है। हो जाइए, आप ज्वाइन करवा दीजिए उनको, और मैं भी उस पर और भी स्टडी कर लेता हूँ, करके जितना मेरे से बनेगा उतना मैं सहयोग आपसे करता हूँ। जी, पर क्लासेस का टाइम मैच नहीं हुआ, तो उसको अभी बाहर जाना है। जाके आने दीजिए ना, पूरा इसलिए जीवन पड़ा है। अब कितने साल का है वो? अभी वो 21 का होने वाला है, 20 हाँ, का है। कोई बात नहीं, लेने दो उसको, 1 साल लेने दो उसका समय। हर महीने में बैचेस होते हैं, तो उस प्रकार से करवाइए, कोई बात नहीं। जी, ओके, जी। थैंक यू। हाँ, जी नमस्ते। संतोष गोयल जी आप बताइए अभी। Sir, I would like to join the morning batch, not the evening one. और ओके। सेकेंडली मतलब मुझे आपका लिंक एक हमारी फ्रेंड है उनके थ्रू मिला था, तो मैं आपके साथ कोई ग्रुप में जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो जी। मतलब हाउ डू आई कनेक्ट विथ यू एंड हाउ डू आई बी इन टच विथ यू, मतलब मेरा क्वेश्चन वो था, ताकि मुझे आपके और भी बैचेस पता चले। ओके, ग्रेट। तो मैं इस ये पर नंबर मैंने दिया है, इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस पे मुझे आप सिर्फ हेलो मैसेज कर दीजिए, तो आपका नाम डाल दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। जी सर, तो उस जी। प्रकार से आपको सारी जानकारी आ जाएगी। और और सर मैं भी जो है 28 मार्च में
मार्च से शुरू हो जाएगा, मे बी लेवल 1, या तो फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। चलेगा सर, बट लेकिन मुझे मॉर्निंग टाइम ही सूट करेगा सर। यस, मॉर्निंग 7 से 8:30। जी 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 जी, ठीक ठीक है ठीक सर, है थैंक। जी। और सर इस आज के डेमो क्लास की रिकॉर्डिंग, सो दैट एटलीस्ट आई कैन मेक माय फैमिली लिसन दिस। यस, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। हाँ, अनिता जी, आपको और कुछ बोलना है? हाँ जी सर, चारों लेवल जी बैक टू बैक लिंक में रहेंगे, चारों लेवल? मैंने जो स्टडी किया है कि 15-20 दिन बीच में गैप देके अगर आप एक के बाद अगर ये आप करते हैं तो काफी जल्दी आप जो है, मतलब आपकी जो कंसिस्टेंसी जो होती है वो बनी रहती है। अगर आप बीच में 6 महीना छोड़ देते हैं तो फिर वो सारी चीजें भूल जाते हैं, फिर उसको फिर रिवाइज करना फिर समय जाता है। अगर 1 बाय 1 करते हैं और लेवल 2 लेवल 1 को पक्का करता है, लेवल 3 लेवल 2 को पक्का करता है और लेवल 4 सारी चीजों को पक्का करता है। अच्छा, और सर कुछ स्टडी मटेरियल साथ में रहेगा क्या? जी, उसमें जो है कि आपको हम पीडीएफ जो है पीडीएफ उस प्रकार से शेयर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होता है अभी जैसे हो रहा है ना इस प्रकार से, तो और हमेशा ग्रुप में भी जुड़े रहते हैं तो सारी चीजें उस प्रकार से होगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। जी हाँ बबीता जी, अभी आप बताइए। सर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी सर? क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, बट कुछ लोगों में क्या होता है कि इंटरनेट की कुछ समस्या आ जाती है, कुछ लोगों का कुछ अचानक काम आ जाता है, तो वो लोग मैसेज कर देते हैं, तो पुराने वाले जो रिकॉर्डिंग होते हैं तो उनको हम शेयर कर देते हैं। ओके सर। और सर चारों बैचेस के लिए फीस केवल 2,500 है कि हर बैच के लिए 2,500 अलग अलग? लेवल 1 का 2,500 अलग है, लेवल 2 का 2,500 अलग है, लेवल हाँ 3 का 3 अलग है, लेवल 4 का 3 अलग है। हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी। और जहाँ तक मुझे भी जो है मॉर्निंग क्लास ही सुटेबल रहेगी सर, अगर मैं ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। जी, जो भी लोग अभी इवनिंग का करना चाहते हैं मुझे आप मैसेज कर दीजिए, बराबर है, तो उस प्रकार से हम जो है तय कर लेंगे और एंडिंग में जो है मार्च एंड में फिर लेवल 1 मॉर्निंग का जो शुरू होगा उस प्रकार से कीजिए। हाँ कल्पना जी, अभी आप बोलिए। 1 मिनिट है, वंदना जी आपको अभी ऑन करता हूँ। हरिओम सर। जी सर मागच्या क्लासचे शेवटचे काही रेकॉर्डिंग मला द्याल का सर? पहिलं सुरुवातीचं केलं त्याचं, आणि आता मी लेवल 2 करते त्याचे सुरुवातीचे परत 3-4 क्लासेस माझे मिस झाले, ठीक है, तर तेवढे रेकॉर्डिंग द्या मला, म्हणजे मग मी तेवढे ऐकून तुमच्याशी हे राहील परत। चालेल, ठीक है, ओके ओके। जी ज्योति जी, आप इवनिंग में करना चाहते हैं, ठीक है जी। हाँ वंदना जी, अभी आप बात कीजिए। सर गुड इव्हनिंग सर, माझं बोलण्याचं हे होतं की आता तुमचे ऍप थ्रू समजा आम्ही केलं आणि मे बी तुमचे असे बॅचेस असले तर ते पण आम्ही जॉईन करू शकतो का? हाँ, कभी अगर बैच है तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, और सर वैसे भी मैंने आपको पहले फोन कॉल पे पूछा था कि मुझे टीचर लेवल पे करना है, शायद मैंने आपको बोला भी था, तो थोड़ा गैप हो गया था मेरा बीच में, तो स्टार्ट टू एंड मुझे 4 लेवल्स करने हैं एज अ टीचर लेवल। सो तो आपने जैसे बोला तो नहीं, उसका आप फिर लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 एक बार आप कर लीजिए, तो हाँ उसके हाँ बाद में फिर आप टीचर ट्रेनिंग करके आप टीचिंग भी आप करना है तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ओके सर। एंड देन ये कोर्स में सर डेली प्रैक्टिकल के एग्जांपल्स भी रहेंगे, जैसे रहते हैं ना सर्वोदय में, जैसे कुछ लेन देन का रहेगा जो अदर पूरा जो 395 जो श्लोकाज है वो पूरा हाँ लेवल हाँ 1 लेवल 2 में कवर हो जाता है। बट ओके अगर ये मैं बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी आपके क्वेश्चन से कि बहुत से लोग जो है कि पूरे स्वर विज्ञान को प्योरली जानना चाहते हैं, बट स्वर विज्ञान जो है ये नमक के जैसा साइंस है, बराबर है, तो नमक डायरेक्ट खाया नहीं जाता, उसको किसी में मिला के खाया जाता है। तो इसलिए मैंने देखा, एक मेरा पर्सनल अनुभव ये देखा मैंने कि उसको अलग-अलग टॉपिक से जोड़ के अगर उसको करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होता है और हम पिछले 10 सालों में वो फायदा हम देख भी रहे हैं। तो इसलिए फिर लेवल 1 लेवल 2 में पूरे 395 जो श्लोकास है वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं। जी वंदना जी।
यस सर। ठीक है? नहीं हाँ, नहीं सर वही पूछना था आपको जैसे क्योंकि अभी स्कूल की वजह से अभी तो चलो 1.5 महीना अभी तो एग्जाम हो जाएंगे, जो जैसे आपने प्रैक्टिकल सेशन भी रखा था मुझे मुरबाड में आई थिंक आना था मगर तभी भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो सर ये अभी 1 by 1 तो करना है। मे बी इन केस अगर कोई बैच का आपका प्रैक्टिकल सेशन हो तो आ सकते मतलब यहाँ पे जी संगमनेर ना, यस तो वो जी कंपल्सरी एक बार अब देखिए जी, अब देखिए ये समर तो अभी समर में तो नहीं होंगे। समर के बाद में जो है रेसिडेंशियल प्रोग्राम बॉम्बे के आसपास जो है, उस प्रकार से रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो बनेंगे, तो उसमें अगर आपको आना है, ज्वाइन करना है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर तो ये ठीक है? अपने ग्रुप में मीन्स एज पर द आपके बैचेस जो भी रहेंगे, जो भी ऐड आती रहेगी मैच, कभी कभी क्या हो जाए कि मॉर्निंग नहीं चलो इवनिंग में हो सकते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक भेजते रहेंगे ना सर कि कर ये सकते हैं, प्रोग्राम है या लिंक मीटिंग भेजते है। रहेंगे, ओके सर, लिंक थैंक यू सर, भेजते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। हाँ, रीता जी बोलिए, बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं आपको। जी, नमस्ते सर, इसलिए तो नमस्ते मैंने जी। ना सभी लोगों को आपका लिंक भेज दिया था। ये संतोष जी जी, हो गई, शुक्रिया। बबीता जी हो गई, सभी को मैंने बोला नहीं आप जी, लोग ज्वाइन करो मोहन जी को, है ना। और जी, सर, जी। और हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं? जी, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो क्या है, प्रैक्टिस छूट गई ना सर थोड़ा सा। जी, ये देखो, ये है ना, संतोष जी को मैंने बोला नहीं आप लोग ज्वाइन करो, एक बार आप ज्वाइन करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा सर से, है ना। जी। तो इन लोगों को थोड़ा आप भी रिपीट कीजिए, आपके साथ वो सारे लोग भी ज्वाइन हो जाएँगे, तो फिर एक नई एनर्जी बन जाएगी। ठीक है सर, आ जाएंगे। तो कब, सुबह की शाम ठीक को है। आप बताओ। अब क्या तो है, शाम की मेडिटेशन बैच तो होगी करते शुरू हैं, पहले। आपके ही साथ कर लेंगे हम, है ना। जी, जी, कर लीजिए। हम्म, तो मेरे को बता दीजिएगा ठीक है क्या जी। कैसा करना है ना। ठीक है ना। जी, इन लोगों बोल को अब देते हैं। देखते हैं सर कैसा लगता है। मेरी बेटी शाम को बोल ठीक है। रही है, तो मैं, लेकिन अभी कब से है सर ये क्लास? ये अभी कल एक दिन हम छुट्टी देंगे सब लोगों को सोचने के लिए, परसों से शुरू करेंगे। सही बात है, वो हाँ, भी शाम को जरूरी है। 7 बजे रहेगा। शाम को जी 7 जी बजे जी। रहेगा। हाँ हुँ? हाँ। बीच में सेकंड लेवल का छूट गया है सर, फर्स्ट लेवल तो फिर भी मैं करती हूँ पूरा, कुंडली वाला, ठीक है, सेकंड अभी लेवल लेवल का। 1 को आप कंप्लीट कीजिए, फिर अगले महीने में फिर लेवल 2 होगा, फिर उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी? अच्छा, सुनील कुलकर्णी जी, प्लीज़ आप थोड़ा-सा बताइए, बोलिए। हाँ सर, मैं पिछले 5 साल में पैरालिसिस से परेशान हूँ। मेरा जी, राइट साइड काम नहीं कर रहा, जी, राइट हैंड। मैं चल सकता हूँ जी, मगर राइट हैंड नहीं काम कर रहा अभी। जी। तो कुछ बट अगर होगा आप क्या? प्राणायाम वगैरह अगर आप सीख लेंगे ना, तो हाँ, मेरा एक पर्सनल अनुभव मेरा ये है, मैं यस, 2003 में मैं क्लास दे रहा था अमरावती में। हाँ, तो वहाँ पे एक जो है 1 मिनट में आपका माइक म्यूट करता हूँ। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनको अचानक पैरालिसिस अटैक आया था और पूरा एक साइड उनका चला गया था। तो उनके बच्चे उठा के लेके आके वो क्लास में बिठाते थे। बट वो मैंने देखा 7 से 8 महीने के बाद में वो कार लेके फिर चलाना शुरू कर दिए थे। तो अगर अच्छे से अगर करना शुरू कर देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और इसमें स्वर योगा में अगर बताया जाता है कि नाड़ियों में ब्लॉकेज होने की वजह से पैरालिसिस होता है। तो प्राणायाम अगर आप अच्छे से करेंगे तो सारी नाड़ियां धीरे-धीरे खुलने शुरू हो जाती है। तो उस प्रकार से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं जॉइन हो जाऊँगा। ठीक है? शाम ठीक में है जॉइन जी। होता मैं। जय हो जय। जी। हाँ, मधु जी अभी आप बोलिए। मधु तेजवानी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्कार सर। जी, नमस्ते। रिपीट आपका करना आवाज चाहते हैं टूटते-टूटते आ फर्स्ट रहा है। लेवल। जी जी। सर, हम रिपीट करना चाहते हैं, फर्स्ट लेवल कर चुके हैं। आवाज आवाज जी, आ जी, रही है सर? कीजिए, कीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है। रिपीट कर लीजिए, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए सर आवाज और आ रही? जी, आ सर रही हम है, आ रही मतलब है। एक बार कर चुके हैं। जी जी जी, तो कर लीजिए, कर लीजिए।
ठीक है, तो इस प्रकार से और किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम रुकते हैं और आपको रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ उस प्रकार से। हाँ, कश्मीरा जी आप बोलिए। सर मैं भी रिपीट कर लेती हूँ ये फर्स्ट लेवल। जी, जी, कर लीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर दिया हूँ। और क्या कहते हैं, ये आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? जी, मिल तो जाएगी, ग्रुप में आ तो जाएगा। तो फिर कौन से ग्रुप में, जो अपना सुबह वाला ग्रुप चल रहा है या इस अभी वाले ग्रुप में? सुबह में भी डाल देता हूँ और अभी के जो ग्रुप है उसमें भी डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू। और ठीक रिपीट है? की वही फीस 600 रुपए बोली थी ना आपने? जी, जी, 600 रुपए रिपीट की फीस। ओके सर, एक बार ना आप वो फीस भरने का वो फिर से शेयर कर दीजिएगा ना? जी, शेयर कर देता हूँ, कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, नमस्ते। सारे डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ओके, कल एक दिन छुट्टी रहेगी, तो परसों के दिन शुरू होगा और परसों का दिन जो फर्स्ट सेशन जो है वो भी सबके लिए ओपन रहेगा। तो आप चाहे तो एक सेशन आप कर लीजिए और जब आपको समय मिले उस प्रकार से उसको रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी? प्रणाम सभी को, नमस्ते।